पाठ 13 में फिजिक्स पे प्रश्न 1 के पास हम लोग हल करेंगे। ठीक है, आप अभ्यास प्रश्न में देख रहे होंगे 269 है, 269 है। पहला क्वेश्चन आप सभी लोग देख रहे होंगे, बहुविकल्पी है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन, सुनो ध्यान से सब लोग, प्रश्न सुनो ना, अभी उत्तर मिल जाएगा आपको। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? माने कौन चुंबकीय क्षेत्र के सही वर्णन करता है, इसके बारे में आपको बताना है बाबू। पहला सुनो, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। बी कह रहा चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती है, जिसका उद्भव तार से होता है। कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। क्या होता है? समांतर नहीं, डी सही है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो होती है एक ही बिंदु से निकलती है। तो देखो पहला में ना डी सही है, आपका लिख लो। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाएं लिखो उत्तर। चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र रेखाएं, जल्दी लिख लो। संकेंद्रीय तार के केंद्र पर होती है, तार के केंद्र पर होती है। इसका मतलब ही बता रहे, देखो कि अगर आप एक तार खींचे, यही सही है डी नंबर। अगर आप तार खींचे तो इसके केंद्र से चुंबकीय बल रेखा इस तरीके से उत्पन्न होती है, इसलिए पूछ रहा था। इसका केंद्र तार होता है। इसका केंद्र कौन होता है? तार। तार से चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न होती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, लिख ले सब लोग, लिख लिए। खूब ध्यान से समझना, खूब ध्यान से समझना। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है दूसरा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कब उत्पन्न होती है? किसी वस्तु का आवेशित करने पर, किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति से। यही सही होगा, सी। हम बता दें, चुंबक लेके जाते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है, और जब दूर लेके जाते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घट जाती है। तो सी नंबर विकल्प पर टिक लगा लो। जो दूसरा का सी है ना वो सही है। दूसरा का सी वही है कि कुंडली तथा चुंबक के बीच, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण, आपेक्षिक गति के कारण, माने जब गति कराया जाता है ना, क्या विषय तुम बात करने के लिए आओ कि पढ़ने के लिए आए हो? हाँ, बात करने के लिए बड़ा ना तो करा दी बात। नहीं पढ़ो यार चौपट के, दिल में तो बतिया करेगा, तो पढ़ लगे। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण, सी कौन विकल्प? सी नंबर है ना। हाँ, तो सी नंबर आपका सही है। पूरा याद कर लो मौजबानी। अच्छा बाबू, अच्छा देखो ये क्या कहता तीसरा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। जनित्र ये नहीं धारा उत्पन्न करता है, तो इसमें तो ये सही हो जाएगा, जनित्र। कौन सही हो जाएगा? जनित्र। 4 नंबर आ जाओ। 4 नंबर कह रहा है कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर होता है। क्या अंतर होता है भाई? डी सही है। एसी जनरेटर में सर्पी बले होते हैं, जबकि डीसी में विभक्त बले होता है, यानी दिक् परिवर्तक होता है। तो डी नंबर सही आपका है, सब लोग याद करेंगे। डी नंबर सही है। किताब में लिखा भी है कि जो एसी होती है, एसी जनरेटर होती है, उसमें सर्पी बले लगते हैं। कुछ याद आ रहा है शैलेश बाबू? सर्पी बले क्या होता है? सर्पी बले क्या होता है? अरे पढ़े थे ना। इस तरीके से आपका ये एक चुंबक है, यह भी एक चुंबक है, यन है, यस है। बिचवा में आप क्या करते थे? तार से एक आयताकार कुंडली बना देते थे, और तार वाली आके 2 चीज से जोड़ देते थे। ये प्लेट था कापर का होगा, प्लेट वगैरह, इसी को हम लोग बलय कहते हैं। ठीक है। इसके बाद उसके ऊपर ब्रश लगा देते थे आप,
आप फिर इसको लिया करके बल्ब से जोड़ देते हैं, जनरेटर है ना, तो बल्ब से जोड़ देंगे तब जब इसमें धारा बहता है ना तो इसके अंदर जो विद्युत बल्ब होता है जलने लगता है। इसी को कहता है कौन विभक्त बल है। जो ये नाचता है तो इसके साथ नाचता है। प्रिंस बहुत परेशान हो यार, ऐसे स्टूडेंट होते हैं। टीचर पढ़ा रहा है ना, इसको रिस्पेक्ट करो यार, ब्लैक बोर्ड को करो, ये चाप के करो, ये टीचर को करो, तुम्हारे लिए पढ़ा रहा है, तुम इतने बच्चे ना ये कौन बात थोड़े होगा। ये जब स्टूडेंट है, जब तुम पढ़ रहे हो ना, हर एक इंसान का एक टाइम होता है। आज तुम्हारे टाइम है पढ़ने के लिए, कल से तुमको टाइम नहीं मिलेगा। 10 पास कर लोगे तो, पर जिंदगी भर घूमते रहना, ये टाइम फिर तो नहीं मिलेगा आपको। आज पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। चलिए तो ये देख लिए, सब जाने ना कौन क्या होता है। ये चुंबक होता है ये, तो चलो जनरेटर आपका सही हो जाएगा। डी नंबर। आइए 5वां नंबर पर, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। लघु पथन का मतलब 2 तार एक में ज्वाइंट हो जाता है ना। लघु पथन का मतलब लघु पथन कहते किसे है, कभी कभी देखना फेस एक ही हो जाता है, बहुत तगड़ा लाइट आता है, देखना ना कब कब पूरा एलईडी सब एकदम फाल्ट करके चले, समझ रहे ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं। चलो लिख लो, इसमें 5 नंबर में कौन सही होगा? सी सही है, ठीक है ना, सी सही है। बहुत अधिक का होता है बाबू, बढ़ जाता है। कौन बढ़ जाता है? धारा के मान। बहुत अधिक धारा का मान बढ़ जाता है। अगर इससे कोई पूछे तो आप लोग बता देंगे कि नहीं बता देंगे? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। निम्नलिखित प्रकथनों में कौन सही है तथा कौन असत्य है, इसको छांटना है। कौन सही है कौन असत्य है, छांट करके लिखना है बालकों। पहला आपका दिया गया है, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। गलत। ए बाबू, विद्युत मोटर कब चलेला? जब ओके प्लग खोसल जाला, तो विद्युत धारा के यांत्रिक में बदलेला। आई गलत दे दिला। ए विवेक, मतलब तरह चक थकाई तो पड़बा, उठा फटक दे खोला तो मार थड़ाक दे मुँह पर एक के बेर। जो भी खोदो मत से मत को, हमारा मुँह पर थड़ाक दे, एकदम सही हो जाए, एक के बेर में सब खोदा निकल जाए। इतना तेज मारे कि मुँह के लालो हो जाओ, साफ एकदम बात है। कोई भी लड़का हो, जब आप में गलती नहीं है, खोद रहा है तो मारो धड़ाक दे मुँह पर। चलो तभी तो मोटर पहला आपका कहा है, गलत हो गया। दूसरा आ जाओ, विद्युत जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद है ना, पढ़ाया गया था। क्या होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण? बता। हाँ तक बकलो। जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहता है। चल आगे बढ़ा, थोड़ा दिमाग ज्यादा खुलत नहीं किया। किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का समांतर होती है, यह बताना आपको सत्य है। आपको याद है मैंने बताया था, सब भुला गए होंगे आप लोग, कि एक वृत्त के इस तरीके से तार लेकर गए थे और चुंबकीय बल रेखाएं जब उत्पन्न हुई थी तो है ना ऐसे घुमावदार थी। याद करो, इधर भी मान लो तार है, इधर घुमावदार थी, अब बीचवा में एकदम सीधा हो गई थी। चाहे आप कुंडली भी लिए थे इस तरीके से, तो इधर ऊपर से निकल जा रहा था, नीचे से केंद्र में एकदम सीधा हो जाता था। सब पढ़ाया गया, सब पढ़ाया हुआ चीज़ है, सब आपको याद भी होगा। चलिए तो डी नंबर में चलते हैं। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युतमय तार होता है। विद्युतमय का मतलब क्या होता है? विद्युत धारा बहाना ना। 3 गो तारवा, कौन कौन? लालका फेस होता है, करिका अर्थिंग होता है, हरियर का जमीन में रहता है, और वह माने लाइट मारने से बचाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए ठीक है, कल आपको 7वां समय आपको बताने का।